माय डियर यूट्यूब फैमिली, आपका हमारे चैनल स्माइली फेस 02 पर आपका वेलकम है। अयोध्या का परिचय। इंट्रोडक्शन टू अयोध्या। यह है अयोध्या, रघुकुल की पवित्र भूमि। यहाँ के राजा दशरथ और उनकी प्रजा धर्म, सत्य और न्याय का पालन करती है। एक बार राजा दशरथ वन में शिकार के लिए गए। तभी उन्हें लगा कि कोई जंगली जानवर तालाब के पानी को गंदा कर रहा है। कुमार श्रवण की मृत्यु। लेकिन राजा दशरथ को ये नहीं मालूम था कि कुमार श्रवण अपने प्यासे अंधे माता पिता को एक वृक्ष के पास रखकर उनके लिए पानी लेने के लिए आया है। तभी राजा दशरथ कुमार श्रवण को अपने धनुष के द्वारा लक्ष्य भेदी बाण का प्रयोग करते हुए कुमार श्रवण पर बाण चला देते हैं और कुमार श्रवण कुछ कुछ कहते हुए वही तड़प तड़प कर अपना प्राण त्याग देता है। फिर राजा दशरथ पानी का मटका लेकर कुमार श्रवण के अंधे माता पिता के पास जाते हैं। पर कुमार श्रवण के माता पिता अपने पुत्र के लिए तड़प रहे थे। तभी श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप देते हुए कहा कि जैसे मैं अपने पुत्र लिए तड़प रहा हूँ राजन, वैसे ही तुम भी अपने पुत्र के लिए तड़पोगे। राम का राज्याभिषेक और वनवास। भगवान राम को राजा बनाने की बात चल रही होती है। तभी रानी कैकेयी महाराज से बोलती है, महाराज, आपने मेरे 2 वचन पूरा करने का वचन दिया है। याद है या भूल गए? आज मैं वो 2 वचन आपके समक्ष रखता हूँ। मेरा पहला वचन भरत का राज्याभिषेक होगा और दूसरा राम का 14 साल का वनवास। कैकेयी, यह तुम क्या मांग रही हो? राम, जिसे मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूं, उसे वनवास? ये सुनने से पहले मेरी आत्मा शरीर से अलग क्यों नहीं हो गई? मैं अपने पुत्र राम को वन में कैसे भेज सकता हूं? पिताजी, आपको अपने वचन का पालन करना चाहिए। मैं दशरथ पुत्र राम 14 वर्ष वनवास को हर्ष से स्वीकार करता हूं। मैं दशरथ पुत्र राम रघुकुल से चली आ रही इस रीति की मर्यादा को कभी नहीं टूटने दूंगा। राम, लक्ष्मण और सीता का वन में प्रवेश। वन और यहाँ के जीव जंतु कितने सुंदर हैं। यहाँ की शांति मुझे बहुत भा रही है। भाभी, वन की सुंदरता के साथ साथ यहाँ पर कई प्रकार के खतरनाक दुष्ट राक्षस भी हैं। हमें सदा सतर्क रहना होगा। चिंता मत करो लक्ष्मण, जब हम धर्म के मार्ग पर हैं तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शूर्पणखा का आगमन होता है। तभी वहां रावण की बहन शूर्पणखा का आगमन होता है। शूर्पणखा राम की तरफ देखते हुए बोली, हे राम, आप इतने सुंदर हो, फिर भी इस सुनसान वन में क्या कर रहे हो? मेरी जैसी राक्षसी के लिए आप सबसे उत्तम वर हो। आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते? पहले से ही विवाहित हूँ। यह मेरी पत्नी सीता है और यह मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। क्यों न तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव रखो। मुझसे विवाह करोगी? तुम मेरे से ज्यादा बड़ी हो शूर्पणखा, और मैं भी शादीशुदा हूँ। इतना कहते ही लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काट दिया और फिर शूर्पणखा गुस्से में बोली, तुम मेरे भाई को जानते नहीं हो। जिस स्त्री के लिए तुमने मुझे छोड़ा है, उस स्त्री को मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर शूर्पणखा वहां से चली जाती है। एक बार माता सीता अपनी कुटिया के द्वार पर राम और लक्ष्मण का इंतजार कर ही होती है, क्योंकि वो कुटिया के बाहर नहीं आ सकती थी। लक्ष्मण ने कुटिया के आसपास अपने बाण से लक्ष्मण रेखा बना दिया ताकि कोई भी राक्षस कुटिया में प्रवेश ना कर सके थी।
तभी लंकेश रावण एक ब्राह्मण के भेष में भिक्षा लेने के बहाने माता सीता को बंदी बना लेता है और अपने पुष्पक विमान में लेकर आकाश मार्ग के रास्ते से सीता माता को लंका लेकर चला जाता है। किष्किंधा कांड, हनुमान का श्री राम से मिलना। राम और लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हुए एक वन में पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात हनुमान से होती है। प्रभु, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। मुझे सुग्रीव ने आपके पास भेजा है। हनुमान, तुम्हारी भक्ति देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ। सुग्रीव से मित्रता करने में मुझे प्रसन्नता होगी। कंप्लीट 200 लाइक्स फॉर पार्ट 2। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल स्माइली फेस 02 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल की वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।